नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में उस प्रोटेस्ट के सहारे निर्भया के न्याय की लड़ाई के पीछे की राजनीति को समझना चाहते हैं। 4 दिन पहले ही प्रोटेस्ट हुआ था। 2 दिनों से वकील साहब का मीडिया ट्रायल चल रहा है बड़ी जोर शोर से। सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, जो अभियुक्त गिरफ्तार है उसका जमानत मिल जाएगा, 90 दिन पूरा होने वाला है, बड़ी बड़ी बातें। आज फिर सड़कों पर लोग उतरे, वही चेहरे, वही लोग जो निर्भया के न्याय की लड़ाई के आड़ में हम तो कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। सीबीआई अगर जांच नहीं कर पा रही है, सीबीआई अभियुक्त को बचा रही है, तो ऐसा 4 दिन में क्या हुआ कि फिर आपको सड़क पर उतरना पड़ा। इस सड़क पर उतरने की पीछे की वजह क्या है? मीडिया में एक खास 3-4 मीडिया के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, उसकी वजह क्या है? आप निर्भया के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर उस न्याय की लड़ाई के आड़ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सवाल मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि उन चेहरों को देखें जो 4 दिन पहले आए थे, और आज जो लोग आए हैं उनके चेहरे को भी देखिए। कुछ पुराने चेहरे आपको नहीं दिख रहे होंगे, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकांश वही पुराने लोग हैं। बार बार मां को सड़क पर उतरनी पड़ रही है न्याय के लिए, या कुछ और बात है? आज पप्पू यादव भी पहुंच गए थे, यह संयोग हो सकता है क्या? क्योंकि नीट छात्रा के न्याय के मामले में जो खेल हो रहा है, अब खेल हो रहा है, हर कोई खेल खेल रहा है। सीबीआई अपने तरीके से खेल खेल रहा है, एसआईटी और बिहार पुलिस अपने तरीके से खेल खेल ली, और परिजन अपने तरीके से खेल खेल रहा है। सीबीआई इस मामले में जिस तरीके की तत्परता दिखाई देनी चाहिए, वो तत्परता दिखाई नहीं दे रही है। सीबीआई मान चुकी है कि इस मामले में निर्भया सुसाइड की है। मनीष रंजन को लेकर कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी जब वो कोर्ट से मनीष रंजन के घर का सर्च वारंट मांगा तो कोर्ट ने नहीं दिया। देखिए, इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसमें हर मीडिया भी शामिल है, सीबीआई भी शामिल है, कोर्ट भी शामिल है और परिजन भी शामिल है। मतलब सारा तंत्र अपने तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने तरीके से जनता तक कैसे मैसेज पहुंचाने इसकी कोशिश हो रही है। यह लड़ाई पूरी तौर पर एक खास जाति के लोगों के बीच सिमट कर रह गई है। दूसरी जाति को लोगों को जोड़ने में यह विफल रही है। मतलब महिला के लिए सड़क पर उतरे, अब वो चीजें नहीं दिख रही है। आज जो लोग सड़क पर उतरे थे, हमारा संवाददाता उन लोगों से बात की, पप्पू यादव से भी बात की है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में ये लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर कोई और सियासत साध रहे हैं? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अखंड हमारा संवाददाता है जो वहां गए और चीजों को देखा। जरा क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। लगातार प्रदर्शन जो है वह चल रहा है, पुलिस रोक दी है। क्या चाहते हैं? मामले की तफ्तीश तो लगातार हो रही है। ये सीबीआई इसमें मिला हुआ है। इसमें मनीष रंजन और हॉस्टल की गार्डन उर्मिला जी अभी तक अपराधी तो लोग घूम क्यों रहा है? एक तरफ सरकार बात करती है बहन बेटी की, और दूसरा बहन बेटी को खुलेआम रेप हो जाता है। बैरिकेडिंग थोड़ा डरने वाले हैं। अगर पार करके दिखाएंगे, पार करके अगला बार चलिए पार करके दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच यह तस्वीर, पप्पू यादव भी समर्थन किए। पप्पू यादव भी आप लोग को समर्थन करने आए, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग को सबकी समर्थन का जरूरत है। जो भी आ रहे हैं स्वागत है, और जो भी हमारी लड़ाई में साथ देंगे सबका स्वागत करेंगे। आप लोग का मांग क्या है? सीधा कि जल्दी से जल्द चार्जशीट दायर करें सीबीआई कोर्ट में सीधे, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, चाहे रोशनी हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हो।
देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है वह चल रहा है और ऐसे में यह तस्वीर देखिए लगातार हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी जो है वह चल रही है। इधर यह तस्वीर देखिए सीबीआई जल्द से जल्द चार्जशीट जारी करे और दूसरी ओर तमाम जो लोग हैं हाथों में तख्तियां लिए लगातार प्रदर्शन। देखिए यह तस्वीर देखिए बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ गए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है और यह तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं बैरिकेडिंग पर चढ़कर। हालांकि बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश जो है वह की जा रही है। हालांकि प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में कह सकते हैं राजधानी पटना में लोग जो है वह उतरे हैं और इनकम टैक्स चौराहे की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें कहा जा सकता है कि एक बार फिर से मामला जो है वह गर्म हुआ है और लोग सड़क पर उतरे हैं। ये तमाम तस्वीरें चूंकि पप्पू यादव भी इस घेराव का समर्थन करने के लिए साथ में उतरे और ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपने एक बार फिर से मामला को उठाया है लगातार प्रदर्शन में। पूरी लड़ाई है बच्चियों की हिफाजत, जिस घर की बच्ची होगी सबकी लड़ाई, लगातार एनडीए सरकार की लड़ाई, बेटियों की लड़ाई। लगातार आपराधिक घटनाएं इजाफा हो रही है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? भैया अब खत्म हो गया, मुख्यमंत्री बनने का हो रहा है, दारू पीने का हो रहा है, गांजा पीने का हो रहा है, अभिनंदन करवाने का हो रहा है। बच्चियों की सुरक्षा, बच्ची की सुरक्षा, देखिए बच्ची की सुरक्षा को लेकर आसान सा मांग है कि जो घटना घटित हुई है उसको न्यायिक जांच और जितना भी इस घटना में सम्मिलित हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाले संचालक संचालिका वार्डन और इस सिलसिले में जो डॉक्टर सतीश कुमार हैं उनको गिरफ्तार करें, रिमांड पर ले, पूछे, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। यही हम लोग का मांग है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत तोहफा मांग रहे हैं और विधायक का सीट और सांसद का सीट मांग रहे हैं। हम लोग बस निष्पक्ष, तो जांच हो रहा है, पड़ताल हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। सीबीआई वाला मिला हुआ, सीबीआई पैरवी कर रही है उसका, जो पकड़ाया है उसका, समझे कि नहीं। सीबीआई वाली उसका पैरवी करता है मनीष रंजन का कि उसको छोड़ दीजिए। बलात्कारी जो है उसका पैरवी कर रहा है, सरकार भी मिली हुई है। ऐसी नहीं ना सीबीआई को कहा जाता है कि रट्टू तोता है। तो इसमें ये हम लोग का एकदम नाम क्या हुआ आपका? प्रकाश रंजन नाम हुआ, औरंगाबाद घर हुआ हमारा, औरंगाबाद घर हुआ। और इधर भी लोग जो है वह उतरे, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मांग लगातार आप लोग की जा रही है, क्या मांग है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो नीट छात्रा जिसका सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है उसके अपराधियों को तो हुजूर पकड़ लीजिए, उसके अपराधियों को आप पकड़िए, आप चिन्हित करिए कौन अपराधी हैं। लड़की के माता पिता भाई अपराधी हैं। जो लोग अपराधी हैं, चाहे वो मनीष रंजन हो, चाहे हॉस्टल संचालिका हो, चाहे डॉक्टर सतीश हो, इन पर जो है सीबीआई शिकंजा नहीं कस रही है और कोर्ट में खड़ा होकर बोलती है कि अपराधी से हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए क्या नाम क्या हुआ? संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा। देखिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर देखिए, कैसे यह तस्वीर बड़ा और देखिए यह तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और लोग सुन लिए। ये लगातार आंदोलन के पीछे वजह क्या है, क्यों बार बार लोग सड़क पर उतर रहे हैं? मनीष रंजन के खिलाफ एविडेंस है तो उनके वकील साहब कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? सीबीआई तो कह रही है कि कोई एविडेंस नहीं है। उनके वकील साहब जो बार बार कह रहे हैं कि एलवाई जो ले रहा है मनीष रंजन कि हम यहाँ नहीं थे, जबकि उसका मोबाइल का नेटवर्क यही दिखा दे रहा। पब्लिक कीजिए ना, दीजिए ना, कहाँ पर बयान दिया मनीष रंजन कि हम यहाँ नहीं थे, उस बयान को पब्लिक कीजिए ना, तब तो लड़ाई लड़ी जाएगी, तब ना मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। अभी तक सिर्फ आप
ऐसी बातों को सामने ला रहे हैं जिसका एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह आपके पास नहीं है, आप सीसीटीवी के उस फुटेज को मानने को तैयार नहीं है जिसमें बहुत सारी बातें एविडेंस के तौर पर सामने है। आप उन बातों को भी मानने को तैयार नहीं है जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी में कैद है। तो वे सिर्फ जुबानी और अपने तरीके से चीजों को रखकर बार बार सामने लाकर आप सियासत कर सकते हैं, न्याय नहीं दिला सकते। और फिर इसमें निशांत, आज भी निशांत की चर्चा क्यों हुई? क्या निशांत के सहारे इस केस को आप दूसरे दिशा में नहीं ले जाना चाहते? बार बार क्यों कहते हैं कि निशांत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए? क्या वाकई में निशांत की कोई संलिप्तता है क्या? जब निशांत दूर दूर तक इस मामले में कहीं नहीं है। नीतीश जी की विदाई का वक्त आ गया है, नीतीश जी अब जाने वाले हैं, नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण की तारीख तय हो रही है और इस बीच लगातार सड़कों पर उतरकर निशांत के डीएनए टेस्ट की मांग करना संयोग है या प्रयोग है? क्या यह फिर किसी सियासत का हिस्सा है? क्योंकि सीबीआई कॉन्स्पिरेसी के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जांच करने से पहले जो मेडिकल बोर्ड बनाने की बात हुई थी उस पर सीबीआई पहल क्यों नहीं कर रही है? सीबीआई उस तरफ क्यों नहीं मूव कर रही है जहां से कई तरह के एविडेंस आज भी चिक चिक कर कह रहा है कि निर्भया के साथ हुआ है क्या? मतलब इस निर्भया के खेल में, न्याय की लड़ाई में सीबीआई भी पॉलिटिक्स खेल रहा है, परिजन भी पॉलिटिक्स खेल रहा है। न्यायपालिका के बारे में कुछ कहना है बेईमानी होगा, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो भी साफ दिख रहा है कि न्याय की लड़ाई को लेकर जो कोर्ट का एक स्टैंड होना चाहिए वो स्टैंड बार बार बदलता हुआ दिख रहा है, वजह जो भी है। और मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब इस नीट छात्रा के न्याय की लड़ाई के आड़ में अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। उस बेटी को न्याय मिले इसकी चाहत न तो परिजन में है, न है उनके जाति और समाज के लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं उनमें दिख रहा है। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।